गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं दोबारा आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं जिस चैप्टर का नाम है नरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेशन का शाब्दिक अर्थ है कथन और कुल मिलाकर के इसके दो भाग हैं। पहले भाग को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, दूसरे भाग को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं। पहले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग कहते हैं, जबकि दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग कहते हैं। अब इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमें करना क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग होता है उसी को हमें रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देना होता है। सबसे पहले यह देखना है कि नरेशन को पढ़ाते समय हमें यह ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप सबसे पहले इस वाक्य के माध्यम से देख लो कि लिखा है कि गौरव सेज, ये जो पोर्शन है इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेज। अब ये आपको ध्यान देना है कि ये भाग जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग हो गया और इस जो देयर इज नो शुगर इन द टी ये रिपोर्टेड स्पीच का भाग है। अब आपको ये देखना है कि हमें इस भाग को इससे जोड़ना है। असर्टिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या किया कि नियम को ध्यान में रखा और नियम यह है कि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम केवल इसे दैट से जोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बना कि गौरव सेज दैट देयर इज नो शुगर इन द टी। हम अगला वाक्य देख लेते हैं जिसमें लिखा है कि प्रगति सेज ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि प्रगति सेज और केवल हम दैट से जोड़ देंगे। काहे जोड़ देंगे बच्चों? दैट से। क्या हो जाएगा? प्रगति सेज दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब हम इसी का तीसरा वाक्य देख लेते हैं। तीसरा वाक्य है कि सृष्टि सेज आनंद इज रीडिंग ए बुक। अब फिर से आप लोग ध्यान दो कि ये वाला भाग जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। अब हम क्या करेंगे? केवल दैट से जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? सृष्टि सेज दैट आनंद इज रीडिंग ए बुक। हम अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य क्या है कि गौरव हैज सेड टू मी। बच्चों खास तौर से जब बोर्ड परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इसमें हैज सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है और ऐसी स्थिति में हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो गौरव हैज सेड टू मी, तो सेड टू को तो हम टोल्ड में बदलेंगे लेकिन हैज का प्रयोग हुआ रहेगा। तो क्या हो जाएगा? गौरव हैज टोल्ड मी दैट चंदन इज वर्किंग हार्ड, और यह भी प्रेजेंट टेंस का है। तो ऐसी स्थिति में हमने नियम नंबर 1 देखा जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन नियम नंबर 2 है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इस कैटेगरी में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को देख लेते हैं। जहां तक प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का सवाल है, नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट को हम बदलते हैं पास्ट इंडिफरेंट में। ध्यान दीजिएगा कि लिखा है कि रीता सेड टू मोहन राम वर्क्स हार्ड। अब हम क्या करेंगे कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। दो जोड़ने के लिए हम दैट शब्द का प्रयोग करेंगे और ऐसी स्थिति में हो जाएगा रीता टोल्ड मोहन दैट राम
इंडिफिनिट में ले जाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में हो जाएगा राम हार्ड। अब अगला वाक्य हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखा है कि रीता सेड टू मोहन यू वर्क हार्ड। अब आप ध्यान दीजिएगा, नियम है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ होगा तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जबकि अगर सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ध्यान देने की बात यह है कि थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। चूंकि यू सेकंड पर्सन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और यहां पर ऑब्जेक्ट है मोहन। तो मोहन एक लड़के का नाम है इसलिए इसके लिए यू के स्थान पर ही का प्रयोग होगा। किस चीज का बच्चों? ही का। तो क्या हो जाएगा, और जहां पर वर्क है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होता है इसलिए वर्क का हो जाएगा वर्ब। तो हो जाएगा रीता सेड टू को हमने कहा बोला टोल्ड में, तो रीता टोल्ड मोहन दैट ही वर्कड हार्ड। अब इस सिलसिले में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद में जो अगला टेंस लेते हैं उसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट, हाँ, तो बच्चों अगला टेंस आपका है जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर आते हैं तो ध्यान देते हैं, वाक्य पर लिखा है आनंद सेड टू प्रगति सीता इज रीडिंग ए नॉवेल टुडे। ध्यान दीजिएगा कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब सीता इज रीडिंग ए नॉवेल लिखा है, सीता इज रीडिंग ए नॉवेल, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और ऐसी स्थिति में नियम है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो बच्चों यहां पर इज का क्या हो जाएगा? वाज। अब यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो टुडे शब्द का प्रयोग हुआ है ये निकटता वाले जो शब्द होते हैं उनको दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो नरेशन में हम टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। इसके बाद हम अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य है कि सामान्य रूप से आनंद सेड टू प्रगति, ध्यान दीजिएगा, तो सेड टू को कहां बदले हम? टोल्ड में। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है बी, और बी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आनंद के अनुसार बदलेगा। आनंद एक लड़के का नाम है, लेकिन चूंकि यहां पर बी प्लूरल है इसलिए हम वी को दे में बदलेंगे और ऐसी स्थिति में हो जाएगा कि आनंद टोल्ड प्रगति दैट दे, आर का हो जाएगा वर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं और इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम ये बात ध्यान दें कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। एक वाक्य ध्यान से देखते हैं कि नेहा सेड आई हैव डन माय वर्क। अब यहां पर नेहा सेड है, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सामान्य रूप से सेड को सेड में रहने देते हैं और जोड़ने के लिए दैट शब्द का प्रयोग करते हैं। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट नेहा है तो नेहा के अनुसार बदलेगा। तो क्या हो जाएगा कि नेहा सेड दैट सी, हैड का क्या हो जाएगा? हैड। चूंकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाएगा कि नेहा सेड दैट सी हैड डन माई का नेहा के अनुसार बदलेगा तो माई के स्थान पर हो जाएगा हर। तो सी हैड डन हर वर्क। हम अगला वाक्य देखते हैं जिसमें लिखा है कि नमिता सेड नेहा हैज रिटन ए लेटर। तो सेड का सेड रहेगा, दैट से जोड़ेंगे और नेहा हैज सहायक क्रिया हैड में बदल जाएगी तो हो जाएगा नेहा हैड रिटन ए लेटर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करते हैं तो आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। और जब हम इस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं तो जहां पर सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन है उसकी जगह पर हम हैड बीन, बच्चों लिखा है पिंकी सेड
रत्ना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा? पिंकी सेड दैट रत्ना हैज बीन का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और अगला वाक्य हम इसका देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है नमिता सेड नेहा हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अब बच्चों इसमें देखिए ध्यान से, लिखा है नमिता सेड, लेकिन मान लीजिए लिखा होगा कि नमिता सेड टू सुनीता, तो अगर सेड टू सुनीता लिखा होता तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते। तो कब तब क्या हो जाता? नमिता टोल्ड सुनीता दैट नेहा हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। लेकिन चूंकि ये इस बात में क्यों लिखा है नमिता सेड, तो सेड को सेड पे रहने दो और दैट से जोड़ दो। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? नमिता सेड दैट नेहा हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अब इसके बाद में हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं जिस टेंस का नाम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम देखें कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और वाक्य है प्रिया सेड, उसके बाद क्या है कि द हॉर्स डाइड यस्टरडे। ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रिया सेड और हम जोड़ने के लिए डाइड शब्द का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा द हॉर्स डाइड का हो जाएगा द हॉर्स हैड डाइड, क्योंकि जब पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो सहायक क्रिया का प्रयोग हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो द हॉर्स हैड डाइड यस्टरडे का हम कर देंगे द प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा? प्रिया सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड द प्रीवियस डे। इसके बाद में हम अगला वाक्य देखते हैं और अगले वाक्य के बाद में अगला वाक्य जो है वो हमारे सामने आ गया है पास्ट कंटीन्यूअस का। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जब चर्चा करते हैं तो नियम है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब ये ध्यान देंगे कि लिखा है मुकुल सेड सुनील वाज टीचिंग इंग्लिश। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हैड बीन। क्या हो जाएगा? मुकुल सेड दैट सुनील हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आगे के शब्द हैं जैसे विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, दिस को दैट में, इस प्रकार से बदल देते हैं। अब हम मान लीजिए एक अगला वाक्य अगर आपको बताते हैं बच्चों, तो आपको यह देखना होगा कि जब विल का प्रयोग हो तो उसको वुड में, शैल का प्रयोग हो तो शुड में बदल देते हैं। और अब आज मैं आपको आपका जो असर्टिव सेंटेंस है उसको आगे बढ़ाते हुए ये आपको बताता हूं कि इसमें जो लास्ट स्टेप है वो नियम ये है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है या हैबिट है मतलब आदत है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर सर्वमान सत्य है मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक वाक्य हम देख लेते हैं, लिखा है कि द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो क्या हो गया कि द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और मैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके सामने अपनी बात इस प्रकार से रख रहा हूं कि वास्तव में जीवन सुबकियों, सिसकियों तथा मुस्कुराहटों का सम्मिश्रण है जिसमें सिसकियों की प्रधानता है। बच्चों वास्तव में हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत मुसीबत का समय है, हम आपको क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जब भी हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे हम आपको पूरा कोर्स बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, हम अच्छी तरीके से तैयार कराएंगे। और मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जय हिंद।